नमस्कार फ्रेंड्स। आज के लेक्चर डिस्कशन में मैं जितेंद्र भैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज की लेक्चर डिस्कशन में मैं टॉपिक लूँगा बीएससी पार्ट सेकंड से, और पेपर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स, और टॉपिक रहेगा थेवेनिन प्रमेय, थेवेनिन थ्योरम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इस थेवेनिन प्रमेय के आधार पे एक न्यूमेरिकल किया था, और उस न्यूमेरिकल से हम थेवेनिन प्रमेय आसानी से समझ सकते थे। अब हम थेवेनिन प्रमेय का कथन, स्टेटमेंट और उसका डेरिवेशन करेंगे कि क्या थेवेनिन प्रमेय। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि थेवेनिन एक ऐसा बंदा है जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपल नेटवर्क में बदल देता है। हाँ, सिंपल नेटवर्क में केवल एक इक्विवेलेंट होता है और एक उसके श्रेणी क्रम में एक जेड इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट क्या होता है उस सर्किट का, कैसे नापेंगे इसको? उस सर्किट में इक्विवेलेंट लोड टर्मिनल्स को खुला रखने पर मेजर्ड विद्युत वाहक बल है। और जेड इक्विवेलेंट क्या होगा? लोड टर्मिनलों को खुला रखने पर मेजर्ड इंपीडेंस है, जबकि सारे विद्युत स्रोतों को या ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। ये इसका स्टेटमेंट है। दूसरी बात यह है कि वहां पे हमने जो आंतरिक प्रतिबाधा है उनको इग्नोर कर दी थी और बहुत कम होती है, लेकिन अब चूंकि स्टडी कर रहे हैं तो थ्योरेटिकली तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। कुल मिला के मैं जो सर्किट बना रहा हूँ उस सर्किट को मैं सिंपल सर्किट में बदलूंगा। ये मेरा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। थेवेनिन ने कहा कि भाई ये जो रैखिक प्रतिबाधा है और विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से युक्त जाल को या युक्त कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम सिंपल नेटवर्क से बदल सकते हैं। वो सिंपल नेटवर्क क्या होगा? जिसमें क्या होगा? केवल एक इक्विवेलेंट होगा और एक जेड इक्विवेलेंट उसके श्रेणी क्रम में। कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट के लिए क्या करूंगा मैं? इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का लोड टर्मिनल्स को खुला कर दूंगा और इन लोड टर्मिनल्स को खुला रखने पर जो लोड टर्मिनल्स के बीच में जो विद्युत वाहक बल पाया जाएगा मेरा, वो इक्विवेलेंट होगा। जेड इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करूंगा मैं? लोड टर्मिनल्स को खुला कर दूंगा और इस ऊर्जा स्रोत जो ई है, विद्युत वाहक बल है, इसको हटाकर इसकी आंतरिक प्रतिबाधा क्या है इसकी? जेड एस, इससे प्रतिस्थापित कर दूंगा। इसको भी हटा दूंगा और लोड टर्मिनल्स को भी हटा दूंगा। तब इस सर्किट की, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की जो इम्पीडेंस आएगी, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस,
वो मेरी जेड इक्विवेलेंट होगी। कुल मिला के कॉम्प्लेक्स को मैं इक्विवेलेंट सर्किट में बदल सकता हूँ, तुल्य परिपथ में बदल सकता हूँ। शर्त जो है वो मैं बता चुका हूँ। अब मैं इसकी मैथ्स कर लेते हैं। ये पहला लूप है, ये सेकंड लूप है। मैं क्या करूं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा देता हूं। तो फर्स्ट लूप में अप्लाई करने पर क्या होगा, मान लीजिए इसमें IS करंट जा रही है, तो इधर लोड में कितनी चलेगी IL, तो इधर कितनी आएगी IS माइनस IL, ये करंट आएगी। तो मैं यहां से चलूं जैसे, तो क्या हो जाएगा IS ZS प्लस Z1, क्योंकि श्रेणी क्रम में दोनों, प्लस IS माइनस IL इंटू Z3, जो करंट की डायरेक्शन में चल रहा है ऐसा चल रहा है, माइनस E इज इक्वल टू 0। तो IS कॉमन ले लें, तो ZS प्लस Z1 और प्लस Z3, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस IL Z3 माइनस E इक्वल टू 0। सेकेंड लूप में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाने पर, तो ये सेकेंड लूप यहां से चल रहे, तो IL Z2 और ZL किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, Z2 प्लस ZL उल्टा चल रहे करंट के विपरीत, तो माइनस IS माइनस IL इंटू Z3, और कोई इसमें वोल्टेज सोर्स है ही नहीं, तो उसको 0 मान लेते हैं, इक्वल टू 0। तो माइनस IS Z3 और प्लस IL Z2 प्लस ZL प्लस Z3 और माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूं, तो माइनस IS Z3 प्लस IL Z2 प्लस ZL प्लस Z3 माइनस 0 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब मैं इसको समीकरण 1 कह दो, इसको समीकरण 2। ये फर्स्ट लूप में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाया था तब हमको ये मिला, ये सेकंड लूप में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाया था तो ये मिल गया। अब मैं इसमें क्रैमर रूल लगा देता हूं, क्योंकि मुझे IS का मान चाहिए। मेरा टारगेट क्या है, मैंने उस न्यूमेरिकल में बताया था कि मेरा टारगेट है कि लोड में कितनी करंट जा रही है, लोड ZL में IL निकालना है। तो यहाँ से क्रैमर रूल लगाऊंगा तो IL निकल जाएगा मेरा। तो IS में फुल करूं मैं, इसको छोड़ दो तो क्या होगा, ये 0 हो गया,
और ये प्लस सी हो जाएगा Z2 ZL प्लस Z इज इक्वल टू IL के लिए सोल्व करो। IL के लिए छोड़ देंगे, उल्टा चलते हैं तो उल्टा चलेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा E Z3 ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ZS प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस ZL प्लस Z3 और माइनस क्या हो जाएगा Z3 स्क्वायर, क्यों माइनस माइनस प्लस फिर माइनस होता तो माइनस Z3 स्क्वायर। अब देखिए आप IS का मान मैं इन दोनों से निकाल सकता हूं, फर्स्ट और सेकंड टर्म से। क्या आ जाएगा IS E कट जाएगा या IL का मान निकाल लो तो IL क्या आ जाएगा यहां से IL का मान निकालें, इन दोनों में E कट जाएगा तो IS Z3 डिवाइड बाई Z2 प्लस ZL प्लस Z। ये तो मेरा IL का मान हो गया एंड IS का मान कितना हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म से तो E Z2 प्लस ZL प्लस Z3 डिवाइड बाई ये पूरा ZS प्लस Z1 प्लस Z3 ये हो जाएगा मेरा IS को थोड़ा सा सोल्व करें तो क्या आ जाएगा E Z2 प्लस ZL प्लस Z3 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा ZS प्लस Z1 ZS प्लस Z1 ये किसके साथ आ जाएगा पूरे के साथ Z2 प्लस ZL प्लस Z3 और केवल Z3 भी पूरे के साथ आ जाएगा प्लस Z3 Z2 प्लस ZL प्लस Z3 और माइनस Z3 स्क्वायर। ये हो जाएगा या IS को सोल्व करो E Z2 प्लस ZL प्लस Z3 डिवाइड बाई ZS प्लस Z1 Z2 ZL प्लस Z3 प्लस Z3 को Z2 प्लस ZL के साथ ले सकते हैं और ये Z3 स्क्वायर होगा, इससे कट जाएगा तो ये बच जाएगा। तो मेरे पास जो IS मिल जाएगा मुझे ये Z2 प्लस ZL प्लस Z3 को
यहाँ से कॉमन लेके काट देते हैं तो ऊपर ई बच जाएगा डिवाइड बाई, ये कट जाएगा तो ZS प्लस Z1 बच जाएगा यहाँ तो प्लस, क्योंकि ये कट जाएगा Z2 प्लस ZL प्लस Z3 और यहाँ बच जाएगा Z2 प्लस ZL डिवाइड बाई Z2 प्लस ZL प्लस Z। ये IS का मान आ गया। अब इस IS की इस वैल्यू को IL में रखें, क्योंकि हमारा टारगेट तो IL निकालने का है। IL जो मिलेगा मेरा वो Z3 अपॉन Z2 प्लस ZL प्लस Z3। ये तो ऐसे कैसे IS की वैल्यू रख देंगे, E डिवाइड बाई ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL ये मैंने IS की वैल्यू IL में रख दी। IL क्या है? लोड करंट, लोड में बहने वाली धारा। अब इसको सोल्व करना है हमको, तो या IL इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z2 प्लस ZL प्लस Z3 E अपॉन ZS प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस ZL प्लस Z3। इसको मैंने एलसीएम ले लिया, Z2 प्लस ZL प्लस Z3, तो क्या बच जाएगा Z3 Z2 प्लस ZL और डिवाइड बाई इसके पूरे के डिवाइड क्या हो जाएगा Z2 प्लस ZL प्लस Z3, तो इसको एलसीएम लिया था मैंने, तो ये तो कट जाएंगे, तो IL क्या मिल जाएगा मुझे Z3 E डिवाइड बाई ZS प्लस Z1 Z2 प्लस ZL प्लस Z3 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस ZL, या ये मिल जाएगा मुझे। अब मुझे Z2 प्लस ZL, इसको थोड़ा और सोल्व कर ले तो IL इज इक्वल टू हो जाएगा Z3 E डिवाइड बाई, अच्छा ZS प्लस Z1 आ जाएगा किसके साथ, Z2 प्लस ZL के साथ, ZS को इसके साथ गुणा कर देंगे और एक बार ZS प्लस Z1 इंटू ZS प्लस Z1 को एक तो इसके साथ कर दिया प्लस इसको इसके साथ,
प्लस Z3 एज इट इज अब Z2 प्लस जेड है, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे तो IL जो मिल जाएगा मेरा, तो Z3 डिवाइड बाई Z2 प्लस ZL कॉमन आ जाएगा। क्या बचा? ZS प्लस Z1 यहाँ से आ गया, ZS प्लस Z1 और Z3 यहाँ से आ गया, और इसको एज इट इज लिख देंगे ZS प्लस Z1 और इंटू Z3, एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए आप, या IL इज इक्वल टू, इसमें मैं ZS प्लस Z1 प्लस Z3 को क्या ले लेता हूं? कॉमन। तो Z3 डिवाइड बाई ZS प्लस Z1 प्लस Z3 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया Z2 प्लस ZL, और यहाँ पे बच गया मेरा ZS प्लस Z1 इंटू Z3 डिवाइड बाई ZS प्लस Z1 प्लस Z3, ये बच गया। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, IL इज इक्वल टू Z3 अपॉन इसको इसके साथ लिख दें ZS प्लस Z1 प्लस Z3 डिवाइड बाई Z2 प्लस, इस ZL को बाहर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ZS प्लस Z1 इंटू Z3 डिवाइड बाई ZS प्लस Z1 प्लस Z3 और प्लस ZL को इधर लिख दिया। अब ये IL है, अब मैं ZL को हटा दूं, ZL को हटा दूं तो ये तो मेरा इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हट गया मान लो, तो ये धारा है तो वोल्टेज विद्युत वाहक बल अपॉन करंट ही हो, सॉरी विद्युत वाहक बल अपॉन इम्पीडेंस ही होगी, तो ये तो मेरा इक्विवेलेंट हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, ये हटाने के बाद जेड इक्विवेलेंट बच गया ना, ये हट गया, तो करंट है तो वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस ही होगी ना, तो ये तो मेरा इक्विवेलेंट हो गया, ये जेड इक्विवेलेंट। तो जेड एल अगर मैं हटा दूं, मेरी यही तो थ्योरी थी, जेड एल को हटाने पर जो मापा गया वोल्टेज है वो तो इक्विवेलेंट होता है, और मापी गई इम्पीडेंस है वो जेड इक्विवेलेंट होती है। तो IL क्या हो जाएगा फिर, IL हो जाएगा इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड, ये हो जाएगा। कैसे लिखेंगे आप इसको, जो ये समीकरण है ये वाला, इसको कैसे लिख देंगे कि ZL को हटाने पर, लोड को हटाने पर या लोड टर्मिनल्स खुले कर देने पर बात एक ही है, तो मापी गई जो मापा गया वोल्टेज है वो तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो कितना हुआ
Z3E डिवाइड बाई ZS प्लस Z1 प्लस Z, और मापी गई इम्पीडेंस वो Z इक्विवेलेंट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी वो Z2 प्लस ZS प्लस Z1 इंटू Z3 डिवाइड बाई ZS प्लस Z1 प्लस Z, ये उसकी Z इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये पता हो जाने पर फिर बाद में इस इक्वेशन में रख देंगे वापस मान, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट IL इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस Z, यही निकालनी थी। तो हम यही कहा कि आप पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इजी नेटवर्क में बदल सकते हैं जिसमें केवल इक्विवेलेंट होगा और उसके श्रेणी क्रम में Z इक्विवेलेंट होगा। ZL तो है ही उसमें, तो लोड इम्पीडेंस है, तो जो कि थेवेनिन पर में है, जो कि थेवेनिन पर में है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।